हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। तो जैसा कि आपको पता है, हमने जो अपनी सीरीज़ स्टार्ट करी एनसीईआरटी की, जिसमें हम सभी क्लासेस की साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं, उसी सीरीज़ में हमारे क्लास 8 के 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमने चैप्टर 11 केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट किया है। इससे पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखी थी और आज की वीडियो में जो हमने लास्ट में ये क्वेश्चन छोड़ दिया था कि क्या लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं, इस क्वेश्चन का जवाब आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए आज के हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? To test whether a liquid allow electric current to pass through it or not, we can use the same tester। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए भी हम वही सेम टेस्टर यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था। However, replace the cell by a battery। Now, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेल और बैटरी आखिर है क्या। तो ये देखिए, ये है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 14, जिसमें हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखे थे, ये जो सेल है इन सभी के सिंबल्स भी देखे हुए थे। बल्ब के सिंबल, स्विच ऑन का सिंबल, स्विच ऑफ का सिंबल क्या होता है, और बैटरी। तो यहाँ से जो सेल और बैटरी में डिफरेंस आपको पता लगेगा कि सेल क्या है, एक अकेला क्या होता है, सेल होता है। बट अगर हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में ऐसे जोड़ देंगे, जैसे कि अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव है, और इसके नेगेटिव को अगले वाले के पॉजिटिव के साथ जोड़ा हुआ है। तो इससे हमें क्या लग रहा है पता, कि जब हम दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, और एक बैटरी बन जाती है जिसका सिंबल होता है कुछ इस तरह। तो अब आप सोच रहे होंगे सिंबल क्यों बता रही हूँ, तो वो अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि। और देखिए, वायर का सिंबल क्या होता है, जस्ट एक सिंपल सी लाइन, वो किसका सिंबल हो जाएगा, वायर का। तो मेनली यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहती थी कि सेल क्या है, एक सिंपल सेल है, बट अगर हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में कंबाइन कर दें तो वो क्या बन जाती है, एक बैटरी बन जाती है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल को हमने बैटरी से रिप्लेस किया है। इट मीन्स कि हमने एक सेल को दो या दो से ज़्यादा सेल्स वाले एक कनेक्शन से रिप्लेस कर दिया है। However, before using the tester, we should check whether it is working or not। मतलब कि टेस्टर को यूज़ करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो अच्छे से वर्क कर भी रहा है कि नहीं तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो उसके लिए चलिए हम एक्टिविटी 11.1 देखते हैं। इसमें क्या करना है, ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। मतलब कि जो टेस्टर है, अगर हम इसी से को ही देखें तो इसके जो दोनों एंड्स हैं उसको हमें क्या करना है, दोनों को थोड़ी समय के लिए ज्वाइन करना है। उससे होगा क्या, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर टेस्टर हमारा ठीक है तो जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगी। बट अगर बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रही है तो इट मीन्स जो टेस्टर है वो काम नहीं कर रहा है। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीज़न? तो क्या आप सोच सकते हैं कि आखिर जो टेस्टर है वो चला क्यों नहीं, जो बल्ब है वो ग्लो क्यों नहीं हुई? क्या आप इसके कुछ रीजंस के बारे में सोच सकते हैं? तो उसके रीज़न क्या होंगे? इज़ इट पॉसिबल दैट द कनेक्शन आर लूज? तो एक रीज़न तो ये हो सकता है कि जो हमने कनेक्शंस लगाए हैं, मतलब कि जो हमने यहाँ पे ये वायर लगाई है, ये लगाई है, यहाँ पे वायर लगाई है, ये वाले जो कनेक्शंस हैं हो सकता है ये लूज़ हों। क्योंकि अगर कनेक्शंस लूज़ होंगे तो सर्किट कंप्लीट कैसे होगा और फिर बल्ब ग्लो कैसे होगी। सेकंड रीज़न क्या हो सकता है कि जो हमने बल्ब यूज़ करी है वो फ्यूज्ड हो, या फिर जो हमने अपने सेल्स यूज़ करे हैं वो सेल्स डाउन हो चुके हों, पूरे यूज्ड अप हो चुके हों। चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर राइट टाइट। अब इस चीज़ को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपने सारे कनेक्शंस को चेक करना पड़ेगा कि क्या सारे कनेक्शंस टाइट हैं।
और उसके बाद अगर कनेक्शंस टाइट करने के बाद भी नहीं जल रही है लाइट, तो फिर आप अपने बल्ब को रिप्लेस करें विद अनदर बल्ब। फिर टेस्ट करें इफ़ द टेस्टर इज़ वर्किंग और नॉट। इफ़ इट इज़ स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल्स विद द फ्रेश सेल्स। तो इसमें हमने यहाँ पे इन्होंने हमें बताया क्या है कि टेस्टर को भी चेक करने का तरीका है। सबसे पहले आप उसके वायर्स को चेक करें, और अगर वायर्स सही हैं तो आप इसको बल्ब को चेंज करके देखें, और अगर बल्ब भी सही है तो फिर क्या करना है, बल्ब चेंज करने के बाद भी नहीं जल रही है तो जो ये सेल है हम इस सेल को ही चेंज करके देखेंगे, तब जाके फिर हमें अच्छे से फिर इस दोनों वायर्स को आपस में थोड़ी देर के लिए कनेक्ट करके देखना है। और अगर हमारी लाइट जल जा रही है तो इट मीन्स अब हमारा टेस्टर रेडी है लिक्विड्स की इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए। नाउ दैट आवर टेस्ट इज़ वर्किंग, अब हमारा जो टेस्टर है वो वर्क कर रहा है। लेट अस यूज़ इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स। तब हम इसको वेरियस लिक्विड्स को चेक करने के लिए यूज़ करेंगे। While checking your tester, do not join its free end for more than a few seconds. उसके जो एंड्स हैं उसको ज़्यादा देर के लिए हम जो फ्री एंड्स को हम बोल रहे हैं ना कि इन दोनों फ्री एंड्स को चेक करो, इस मटेरियल को हटा के इन दोनों फ्री एंड्स को डायरेक्ट ज्वाइन करके देखो, तो वही उन्होंने बोला इसको ज़्यादा देर के लिए भी ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक ज्वाइन करने से क्या होगा, ये जो सेल है ये बहुत जल्दी डाउन होने लग जाएगा। और अगर सेल ही डाउन हो जाएगा तो हम अपना जो लिक्विड्स को चेक कर रहे कैसे कर पाएंगे, क्योंकि सेल ही डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे इन्होंने हमें सावधान रहने को कहा है कि हमें उसके फ्री एंड्स को ज़्यादा देर तक ज्वाइन नहीं करना है, अदरवाइज़ जो सेल की बैटरी है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी। अब लिक्विड की इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए हम एक्टिविटी 11.2 देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, collect a few small plastic और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल एंड क्लीन them। मतलब कि जो प्लास्टिक या फिर रबर की कैप्स होते हैं बॉटल्स के, हमें उन्हें कलेक्ट करना है। मतलब कि जो ऊपर वाला ढक्कन होता है हमें उसे कलेक्ट करना है और उसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। और अब उस जो कैप है उसमें क्या करना है, 1 टीस्पून लेमन का जूस डाल देना है या फिर विनेगर का जूस डाल देना है इस एक कैप में। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ टेस्टर डिप इनटू लेमन जूस और विनेगर, जैसा कि फिगर में दिखाया होता है। हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, अब देखिए, अब आपको समझ आएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले उसकी जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स थे उनके सिंबल आपको क्यों दिखाए थे। देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी जैसे हमने देखा था जो बल्ब है उसको हम इस सिंबल से शो करेंगे। ये किसका सिंबल है, यस बोलिए, हाँ आपने सही बोला, ये किसका सिंबल है, बैटरी का सिंबल है, जो कि हमने अभी थोड़ा टाइम पहले देखा था। और ये जो यहाँ पे इन्होंने ऐसे लाइंस बना रखी हैं, ये किसका सिंबल है, वायर्स का। वेरी गुड, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको इससे पहले ही सिंबल्स आपके इसके दिखा दिए थे। तो देखिए यहाँ पे किया क्या है, जैसे यहाँ पे हमें फिगर दिखा रहे थे ये वाली फिगर, तो इस फिगर की जगह अब हमने डायरेक्ट इसका क्या बना लिया है, एक डायग्राम बना लिया है। तो इसमें क्या है, उन्होंने पहले ही बोला था कि सेल को रिप्लेस करना है बैटरी से। और देखिए ये जो बड़ा वाला साइड होता है वो ये पॉजिटिव साइन शो करता है और ये छोटा वाला नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या किया है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा है, फिर नेगेटिव को फिर पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव से, मतलब कि ऑपोजिट साइन वालों से हमने इसको ऐसे जोड़ना है, कनेक्ट करना है। तो ये जो क्या है, दोनों वायर्स के फ्री एंड्स है। अब इस फ्री एंड्स को जो कैप में हमने लेमन जूस या फिर विनेगर डाला है उसमें डिप करा देना है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है। टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। अब देखिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इसको लेमन जूस के अंदर डाल रहे हैं तो ये आपस में ही कनेक्ट ना कर जाए, थोड़ा सा इनके बीच में गैप होना ज़रूरी है। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो, डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर अ गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब हमने इस टेस्टर से टेस्ट किया तो क्या जो लेमन जूस जब हमने टेस्ट किया, इसके अंदर वायर्स डाली, तो क्या जो बल्ब है, ये जो यहाँ पे हमने बल्ब लगाई, ये ग्लो करी,
यस, ये बल्ब ग्लो करी। और अगर बल्ब ग्लो कर रही है तो वी कैन से दैट कि ये जो लेमन जूस है, या फिर इसकी जगह हम विनेगर भी डाले होते, हमने विनेगर भी डाला होता तो ये भी बल्ब ग्लो कर जाती। तो अगर बल्ब ग्लो करी है तो वी कैन से दैट जो लेमन जूस है वो क्या है, गुड कंडक्टर है। किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester become complete। अब देखिए हमें पता है कि आखिर ये जो बल्ब है वो ग्लो हुई कैसी, क्योंकि जो इसके अंदर का ये जो लिक्विड था उसने क्या किया, लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर, ये जो टेस्टर के दोनों एंड्स के बीच में ये जो लिक्विड था उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली पास होने दिया। जब इलेक्ट्रिक करंट ईजिली पास हुआ तो उससे हुआ क्या, यहाँ से करंट ईजिली पास हो के इसने क्या किया, इस पूरे सर्किट को कंप्लीट कर दिया। और पूरा सर्किट कंप्लीट होने से जो हमारी बल्ब थी वो ईजिली ग्लो कर गई। द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो, मतलब सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो हुआ और हमारी बल्ब ग्लो कर गई। व्हेन द लिक्विड, और अगर ये जो लिक्विड, जैसे इसकी जगह कोई हमने और लिक्विड यूज़ किया होता, और अगर इस लिक्विड से जो करंट, व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, और अगर उसके अंदर हमने कोई और लिक्विड लिया होता और उसने इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको पास नहीं होने दिया होता, तो उससे होता क्या, यहाँ पे जो हमने बल्ब लगा रखी है, इलेक्ट्रिक करंट जब यहाँ पे पास ही नहीं हो पाता, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का कनेक्शन टूट गया, इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं हुआ, सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो उससे जो हमारी ये बल्ब थी वो ग्लो नहीं कर पाती। वही यहाँ पे इन्होंने इस पूरा बताया हुआ है। इन सम सिचुएशंस इवन थ्रो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब में नॉट ग्लो, बट यहाँ पे आगे इन्होंने बोला है कि कई कंडीशंस ऐसे भी आ जाती हैं जिसमें जो लिक्विड हमने रखा है वो तो क्या है, कंडक्टिंग है, बट फिर भी सर्किट कंप्लीट अच्छे से नहीं हो पाता और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाती है। मतलब लिक्विड तो कंडक्टिंग है बट जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाती। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंडक्ट हो रहा है लिक्विड वो बहुत ही वीक है। मतलब कि अगर वो स्ट्रांग होता, इजीली गुड कंडक्टर होता, तो वो अच्छे से ही करंट को पास होने देता और बल्ब ग्लो कर जाती। बट कई सिचुएशंस में लिक्विड तो कंडक्टिंग होता है, मतलब कि वो जो कंडक्टिंग है ना वो बहुत ही पुअर कंडक्टिंग है, और जिसके कारण होता क्या है, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाती। अब ऐसा इट में हैव हैपेंड इन एक्टिविटी, वाई, what can be the reason, do you remember why the bulb glows when the electric current pass through it? क्या आपको याद है कि हमने जो पिछली क्लासेस में 7th क्लास में ही पढ़ा था कि जो बल्ब है वो आखिर ग्लो क्यों कर रही है इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से? दिस इज बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो ये रहा क्लास 7th का वो टॉपिक जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस किया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और उस हीटिंग इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस भी थे, जैसे कि हीटर भी हीटिंग इफेक्ट से होता है, ये जो आयरन है ये भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट का ही एक एग्जांपल है। ये जो बल्ब है, ये वाली बल्ब के बारे में भी हमने देखा था, इसके जो अंदर वाला है फिलामेंट है ये भी हीटिंग इफेक्ट के कारण ही ग्लो होता था। तो इस चीज़ को हमने बहुत ही अच्छे से क्लास 7th में डिस्कस किया था। अगर आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो बल्ब है वो ग्लो क्यों करती है इलेक्ट्रिक करंट पास होने से, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। जो फिलामेंट है बल्ब का, ये क्या है बल्ब, इसके अंदर का जो फिलामेंट है वो क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है एट हाई टेम्परेचर। और जब उसके अंदर का फिलामेंट हीट होता था तो जो बल्ब होती थी वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाती थी। हाउएवर इफ़ द करंट थ्रू द सर्किट इज़ टू वीक द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड। अब देखिए इसमें हमें क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने वायर्स लगाई है, ठीक है, और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, और अगर बल्ब, क्या बोल रहे हैं वो लोग कि अगर इसके अंदर जो करंट है वो बहुत ही वीक है, और अगर करंट वीक है तो वो इसके फिलामेंट को हीट ही नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे उन्होंने पहले ही बता दिया है कि बल्ब को ग्लो करने के लिए उसका फिलामेंट अच्छे से हीटअप होना चाहिए, तभी बल्ब ग्लो करना स्टार्ट होगी। बट अगर करंट ही ईजिली पास नहीं हो पा रहा है
तो इसका फिलामेंट हीट कैसे होगा, और फिलामेंट अगर हीट ही नहीं हुआ, करंट सर्किट में बहुत ज़्यादा वीक है, तो फिर वो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाएगी। तो यही रीज़न है कि जब कई बारी हमारा लिक्विड कंडक्टिंग भी होता है पर फिर भी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाती, क्योंकि उस टाइम जो सर्किट में करंट होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, और अगर करंट ही वीक है तो फिर फिलामेंट बल्ब का अच्छे से हीटअप नहीं हो पाएगा और जो हमारी बल्ब है वो अच्छे से ग्लो अप नहीं कर पाएगी। वेल, थ्रो अ मटीरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज ईजिली एज अ मेटल। तो अब यहाँ पे इन्होंने यही हमसे बोला है कि अब कोई भी मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो मेटल के जितना ईजिली करंट को पास नहीं होने देता। मतलब कि इट में नॉट कंडक्ट इट, जो जिस मटेरियल से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो मेटल से जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाएगा। तो इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मेटल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। एज अ रिजल्ट सर्किट ऑफ द टेस्टर में भी कंप्लीट। अब यही कारण है कि जो टेस्टर है उसका सर्किट भी कंप्लीट है, बट उसमें से इतनी इलेक्ट्रिसिटी, इतना करंट नहीं पास हो पा रहा, इतना, या फिर हम कह सकते हैं इतना वीक करंट पास हो रहा है कि वो जो बल्ब को ग्लो ही नहीं करा पा रहा। तो अब इससे हमें क्या है कि अब देखिए, अगर कभी भी सर्किट में वीक करंट है तो फिर क्या इसका मतलब हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि उस सर्किट से जो करंट है वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि अब चाहे वीक करंट पास हो रहा है बट करंट तो पास हो रहा है ना। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अनदर टेस्टर बनाना पड़ेगा जिससे हमें वीक करंट अगर पास हो तो वो वीक करंट को भी डिटेक्ट कर ले। वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा टेस्टर बनाएंगे और उस दूसरे टेस्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफ़ेक्ट होता है उससे हम इलेक्ट्रिक करंट को, वीक इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करेंगे। तो उस इफ़ेक्ट को हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वीडियो को जल्दी से देखने के लिए, ताकि वो वीडियो आपको डालते मान ही मिल जाए, उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।